जब हम लाइफ में बहुत कुछ हासिल करने के उसमें चल रहे होते हैं, सब लोग कहते हैं ये ऐसा करो, वो वैसा करो, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, बट कोई ये नहीं बताता कि उस चीज़ को हासिल करने के लिए क्या क्या चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। दोस्ती छोड़ दो। लोग कहते हैं बहुत रूड है, बहुत एटीट्यूड है इसमें। हाँ। इतना रूड एटीट्यूड कहाँ से, क्यों दिखता है लोगों को ये चीज़? If you walk into a room and everybody is comfortable around you, everybody likes you, then you are not in the right room. आपको बहुत सारे लोगों को उदास करना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए. Cannot keep everybody happy and still keep moving forward. वन ऑफ माई फ्रेंड्स, उसने मुझे एक इंसिडेंट बताया। रात के 10-11 बजे का टाइम है, तो उसने अपने पार्टनर से ये चीज़ कही कि जब आप पहुंच जाओ तो जस्ट टेक्स्ट मी, या फिर एक काम करो, गिव मी द लाइव लोकेशन। एंड उस बात पर वो लड़की बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गई, ये कहते हुए कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक पर्सन है। That means सामने वाला पर्सन है ना, वो खुद टॉक्सिक है. I'll tell you the reason behind. यार टाइम ही नहीं दे रहे हमें, मिलने चले, घूमना है, करना है, नहीं मुझे काम है, टाइम नहीं है। बट दूसरों का क्या आता है इस पर, एटीट्यूड आ गया है, ज़्यादा पैसे कमा लिए, ऐसा भी क्या कर रहा है कि टाइम नहीं है। उस पर क्या कहना चाहते हो? अब जैसे कि जो लोग ऐसा बोलते हैं ना, तो उनकी दो चीज़ें होती है. ज़्यादा हेलो एवरीवन, तो प्लीज़ गेस्ट का स्वागत करते हैं। कैसा लग रहा है सर आपको हमारे शो पे आके? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके शो पे आके. और लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये तो अपने ही शो पे गेस्ट बन के बैठ गया. आज हमने होस्ट को गेस्ट बना लिया है। हाँ. आप सबसे सवाल करते हो, हाँ. तो हमने सोचा कि जो ऑफ कैमरा डिस्कशन होता है हम्म. और आप जितनी भी चीज़ें बताते हो, समझते हो, कंटेंट भी आप डालते हो उससे रिलेटेड, तो क्यों ना इन सब चीज़ों को एक पॉडकास्ट में कवर करके बाकी लोगों तक भी पहुंचाया जाए। राइट. तो आज हम होस्ट से हाँ. सवाल करने वाले हैं। जी. और मुझे आपका ये आइडिया बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं अपने ऑडियंस को बता दूं कि कृषा और मैं एज गेस्ट एंड होस्ट आप देखते हैं कि ये स्टोरीज नरेट करते हैं. अदर दैन दैट हम कुछ काम के सिलसिले में भी हम लोग जुड़े हुए हैं. सो मोर देन दैट हमारा रिश्ता है ऑफ कैमरा भी. सो बहुत सारी ऐसे बातें हैं हम लोग जब बैठ के डिस्कस करते हैं, एंड शी वाज लाइक कि यार ये बातें आप कैमरा पे करो. तो बड़े दिनों से डिस्कस कर ही रहे थे कि करना है, तो फाइनली इट्स द डे जहाँ पे वो सारी बातें हैं. ये हॉरर पॉडकास्ट नहीं है. इफ़ यू आर समबडी जो कुछ सीखना चाहता है, जो मेरा पर्सपेक्टिव, मेरी सोच को जानना चाहता है, दिस पॉडकास्ट इज़ फॉर यू, वरना यू कैन स्किप इट फ्रॉम हियर. तो शुरू करते हैं। बिल्कुल. अभी वो होस्ट वाले फॉर्म में ही हो, अभी आप थोड़ा गेस्ट वाले फॉर्म में आ जाइए। ज़रूर. ठीक है, तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है, जैसे जब हम लाइफ में बहुत कुछ हासिल करने के उसमें चल रहे होते हैं, सब लोग कहते हैं ये ऐसा करो, वो वैसा करो, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, बट कोई ये नहीं बताता कि उस चीज़ को हासिल करने के लिए क्या क्या चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। मतलब क्या नहीं करना चाहिए. हम्म, हम्म. क्या सेक्रीफाइसेस होते हैं, क्या करना पड़ता है? एज आई सीन यू, आपने भी बहुत कुछ फेस किया है एंड अभी आप इस लेवल पे पहुंचे हो। हाँ, मतलब जो कुछ भी कहा है ठीक. ओके. हाँ. नहीं बिल्कुल, मतलब अपने आप में इतना सब कुछ बिल्ड करना अकेले, विदाउट एनी हेल्प, विदाउट एनी सपोर्ट, इट्स सैल्यूट है, मतलब सीरियसली। तो आप बताओ कि क्या क्या सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें दुनिया से, लोगों से, कहीं से पता नहीं चलती, खुद समझ के काम करना पड़ता है। हम्म. तो सबसे पहले अगर आप कुछ भी बिल्ड करना है ना, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो लोग बताते हैं कि आपको ये करनी चाहिए, वो करनी चाहिए, लेकिन बहुत सी ऐसी बातें जो नहीं करनी चाहिए और वो कोई नहीं बताता है. ये सारी चीज़ें या तो आप खुद से एक्सपीरियंस से सीखते हैं, या फिर आप किसी भी नए जर्नी में निकलते हैं, आपके पास एक मेंटोर होना चाहिए जो आपको ये सारी चीज़ें बताता है. फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग मेरे पास ऐसा कोई मेंटोर तो नहीं रहे हैं, बट मैं खुद किसी को देख के एनालाइज करके उसको अपना मेंटोर मान लेता हूँ. सो आई कैन से आई हैव मल्टीपल मेंटोर्स. हालाँकि वन इन वन टच में नहीं, बट बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, पढ़ता हूँ, समझता हूँ और सीखता हूँ. और कुछ चीज़ें मेरी एक्सपीरियंस से भी आई हैं. तो मैं ज़िंदगी में मैंने कुछ बहुत ज़्यादा कुछ उखाड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा कुछ करा नहीं है, बट जो कुछ भी करा है आई नो आई एम ऑन द राइट ट्रैक नाउ. क्योंकि सालों की मेहनत के बाद जब चीज़ें क्लिक होती है एंड चीज़ें स्टार्ट होती है, यू नो यू आर ऑन द राइट ट्रैक. देन आपको समझ आती है कि शायद ये सारी चीज़ें मैं लैक कर रहा था, जो शायद अब मैंने ले आए, मतलब पुट कर दिया है अपनी, यू नो आई पुट दोज़ थिंग्स बैक इनटू द लाइफ, जिसकी वजह से चीज़ें काम कर रही हैं.
सो जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए ये ना बहुत सारे लोगों को समझना चाहिए। इट इज़ नथिंग कॉल्ड एज वर्क लाइफ बैलेंस। कुछ नहीं होता है, या तो वर्क या तो लाइफ, बैलेंस कुछ नहीं होता है। बैलेंस सिर्फ एवरेज लोगों के लिए होता है। इफ़ यू आर समबडी हु इज़ अ फैमिली पर्सन, कि भाई मैं एक डिसेंट अमाउंट ऑफ पैसा कमाऊंगा, अपनी फैमिली देखूंगा, देन वर्क लाइफ बैलेंस इज फॉर यू। आप वर्क लाइफ बैलेंस करते हुए अगर आप सपने देख रहे हैं मिलियनर या फिर बिलियनर बनने का, तो वो सपना आपके लिए नहीं है। यू हैव टू कम बैक टू द रियल वर्ल्ड। योर गोल्स शुड अलाइन विथ योर हैबिट्स। अगर आपकी हैबिट्स एक एवरेज इंसान जैसा है, लेकिन आपका गोल कुछ ऐसा है जो कुछ अलग ही सैक्रिफाइसेस, अलग ही चीज़ें मांगती है, दोनों चीज़ें अलाइन नहीं कर रही है, तो यू विल नॉट गो एनीवेयर, यू विल स्टे वेयर यू आर राइट नाउ। सो आई से क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आई गेट अ लॉट ऑफ हेट, दोस्ती छोड़ दो, ठीक है। अ, ऐसा नहीं कि छोड़ दो का मतलब ये है कि आपको मन है दोस्ती रखने का एंड ज़बरदस्ती छोड़ना पड़ रहा है, नहीं। अगर आप उस रास्ते पे चल पड़े हो, ऑटोमेटिकली ही आपके पास वो समय नहीं होगा, ना ही वो इंटरेस्ट होगा घूमने फिरने, फालतू के टाइम पास बातचीत करने में। आप अपने आप ही वो इंटरेस्ट खोने लगोगे। जिस दिन आप वो इंटरेस्ट खोने लगे तो आप समझ जाओ कि आप किसी दिशा में चल पड़े हो। तो सबसे पहले आपको फालतू के घूमना फिरना, टाइम पास, टाइम वेस्ट वो करना छोड़ना पड़ेगा। स्पेशली अपने उन दोस्तों के साथ जिनके विजन, जिनके गोल आपसे अलाइन नहीं करते हैं, या फिर जिनकी लाइफस्टाइल आपसे अलाइन नहीं करता है। इफ दे आर समबडी जो कि 20, 30, 40, 50, 60 हज़ार की नौकरी करके दे आर हैप्पी एंड यू आर इन देयर सर्कल, एंड आप सोच रहे हो कि उनकी हैबिट्स में आप फिट हो जाओगे, तो यू विल नॉट गो एनीवेयर, आप उनके जैसे बन के रह जाओगे। सो वेरेवर यू वांट टू रीच, आपको उन लोगों के सर्कल में होना पड़ेगा जो उस पोजीशन में या तो पहुंच चुके हैं या तो उस पोजीशन के राह पर चल पड़े हैं। सो व्हाट यू हैव टू लीव is work life balance. You need to be constantly in work and work mode. And trust me when I say this, there is nothing called as burnout. There is nothing called as मैं काम से परेशान हो गया। आपके दिमाग को ये डिफरेंस पता ही नहीं है बर्नआउट और रिलैक्सेशन में क्या फ़र्क होता है। इफ़ यू आर डूइंग समथिंग व्हिच यू आर एन्जॉयिंग, दिमाग को वो मैटर करता है। तो आप काम करते हुए भी उस चीज़ को, काम को एन्जॉय कर रहे हो, तो बर्नआउट तो नहीं आएगा। I can work 24/7. I can work like day in and day out and still not get burnt out. I'll tell you when does the burnt out happen. Burnt out for me will only happen when I go through a lot of personal issues. मतलब फ्रेंड्स के अराउंड, रिश्तों के अराउंड, जब बहुत सारा घुचड़ पिचड़ मच रहा होता है ना, दैट इज द ओनली थिंग दैट विल कॉज मी बर्nt आउट। काम से कभी बर्nt आउट नहीं होता है, कभी नहीं होता है। सो हैव टू डू अ लॉट ऑफ सैक्रिफाइसेस। दोस्त छोड़ने पड़ेंगे, फालतू का एंटरटेनमेंट छोड़ना पड़ेगा, नींद छोड़नी पड़ेगी, एंड देन ओनली यू विल start doing something better. I'll tell you something about myself. I wake up at 4:30 in the morning. I go to bed by 10:30ish. जो कि नॉर्मल नहीं है बाकी लोगों के लिए। हाँ, तो people think I'm an alien. यार ऐसा थोड़ी होता है। भाई मेरे लिए ऐसा होता है, तुम्हारे लिए जैसा होता है वो मेरे लिए नहीं होता। इतनी जल्दी कैसे उठ जा, मतलब उनको ये चीज़ का नहीं समझ में आता कि एक टाइम होता है कि हाँ इतने बजे उठ के पूरा सब कुछ सेटअप है कि हाँ इतना ये काम करना है। Exactly. एक पर्टिकुलर टाइम तक, लाइक इवनिंग 7 बजे 6 बजे तक हम फ्री हैं अपना काम That- करके। नाउ इट्स आवर पर्सनल टाइम, चाहे हम खाएं सोए जो भी करें। बट लोगों की शुरुआत ही उस समय पे हो रही होती है, दोपहर के 12 बजे उनकी गुड मॉर्निंग हो रही होती है। फिर क्या बचा आपके पास करने के लिए? I would say अगर आप दिन की शुरुआत लेट करते हो, देन दिन का एंड भी लेट करते हो, या गेटिंग दैट मच अमाउंट ऑफ टाइम टू वर्क, that's completely fine. But when you are expecting the counterpart, I mean, whosoever is with you, to align with your schedule, and that person is not able to do that, he has his boundaries, he has his schedule, कि भाई नहीं यार ये मेरा तो टाइम हो गया है, मेरे को सोना है. You cannot hate that person on this. Exactly the way you have your scheduled. You wake up by 12. I'll ask you,
6 बजे उठो, चलने जिम चलते हैं, 6 बजे उठो, मूवी चलते हैं, विल यू बी एबल टू डू दैट? शुड आई then hate you on that? नहीं, I respect that you have your own schedule. You should also have to respect my own schedule. So it's both the ways. अच्छा, एक चीज़ और, जैसे आपने कहा सैक्रिफाइस, हम्म। दोस्त छोड़ने पड़ते हैं, कुछ चीज़ें बदलनी पड़ती हैं। ओके, अब मैं लाइक पास्ट 1 साल से मैंने आपको देखा है, आपका रूटीन, आपका काम, सब कुछ। मैंने कुछ चीज़ें ऐसी भी नोटिस की हैं कि लोग कहते हैं बहुत रूड है, बहुत एटीट्यूड है इसमें। नहीं, आई पर्सनली डजंट फील दिस, क्योंकि मुझे पता है, मैं आपको पर्सनली देखती हूँ, आपके साथ काम कर रही हूँ, आपको जानती हूँ। बट देन क्यों ऐसा? हाँ। इतना रूड एटीट्यूड कहाँ से, क्यों दिखता है लोगों को ये चीज़? Okay. So what happens is, if you walk into a room and everybody is comfortable around you, everybody likes you, then you are not in the right room. आपको बहुत सारे लोगों को उदास करना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए. Cannot keep everybody happy and still keep moving forward. So what happens is, not everybody deserves the same kind of response that a special person will deserve from my side. For example, let's say you sit with me, you ask me for a favor, I'll do that favor for you. If a random person comes, asks me for a favor, I'll clearly say a no. तो उसके लिए मैं रूड हो गया. But the only people जो मेरे साथ हैं, वही समझेंगे the true nature of mine. I cannot be like हर जगह हे दान फाड़ के. नहीं, that happens with, मतलब जो छोटा सा एक सर्कल होता है उनके साथ ही होगा. क्योंकि छोटा सा सर्कल विल बी 1 या 2 लोग, फ्रेंड्स, सो कॉल्ड फ्रेंड्स नहीं होंगे आपके. 1 या 2 लोग जिनके साथ आप काम से जुड़े हो, देन रिश्ता बन जाता है. तो सबके नज़रों में ये होता है ना कि यार ये फालतू ज़्यादा कुछ बात नहीं करता है, क्योंकि सोशली ना लोगों के दिमाग में ये है कि सामने वाला अगर आपसे बातचीत कर रहा है, आपके पास 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा टाइम वेस्ट कर रहा है, आपसे बातचीत कर रहा है, देन दैट पर्सन इज़ लाइकेबल. आप उसको लाइक करते हो. बट आई एम अ पर्सन, मुझसे फालतू की बातचीत नहीं होगी. आई कैन नॉट बी आस्किंग यू क्या खाना बना था, मौसम कैसा है, नहीं होता मुझसे. सो मेरे से ना ये स्मॉल टॉक्स नहीं होती है. सो पीपल अज्यूम दैट आई एम वेरी रूड, व्हिच आई एम, जब काम की बात आती है. ज़ुबान मेरे लिए बहुत मैटर करता है. इफ आई सेड समथिंग कि मैं इतने बजे ये चीज़ आपको करके दूँगा, आई नीड दैट थिंग टू बी डन. हाँ, टू बी ऑनेस्ट वो चीज़ तो मैंने भी सीखी है आपसे। ठीक है, आई नीड दैट थिंग टू बी डन. एंड यू कैन नॉट हेट फॉर मी एक्सपेक्टिंग दैट थिंग फ्रॉम यू, जो आपने ज़ुबान दी है. बिल्कुल। भाई तुम उल्टा मुझे गुस्सा होना चाहिए दैट जो आपने बोला आपने वो नहीं किया. बट यू आर गुस्सा ऑन मी, यू आर एंग्री ऑन मी बिकॉज़ आई एम एक्सपेक्टिंग कि जो आपने बोला है वो नहीं किया. हाँ, बिल्कुल। देयर इज़ नो लॉजिक बिहाइंड दैट. अच्छा, सो कॉल्ड फ्रेंड सर्कल की जहाँ तक बात आती है, गेटिंग रूड एंड एटीट्यूड, फ़ोन्स पे बातचीत करना, फ़ोन कॉल पिक नहीं करना, उस चीज़ को लोग बहुत ज़्यादा चेंज हो गए, रूड हैं और इनको रिश्तों की कदर नहीं है, इस वे में क्यों ले जाते हैं? जस्ट बिकॉज़ मैंने फ़ोन नहीं पिक किया किसी पर्सन का, तो उस पर्सन को ये क्यों लगने लग पड़ता है कि आई एम वेरी रूड, मेरे में बहुत एटीट्यूड है, मुझे कैरी नहीं करने आते रिश्ते, मुझ में बहुत घमंड आ गया है, लॉट्स ऑफ थिंग। सी, चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट. दुनिया में कुछ भी चीज़ कांस्टेंट नहीं है, हर चीज़ बदलती है. जो चीज़ कांस्टेंट है इस दुनिया में, जो हमेशा होती रहती है, कांस्टेंट है, वो है बदलना. बदलाव इज़ द ओनली कांस्टेंट. मैं 5 मिनट बाद क्या सोचूँगा मुझे खुद नहीं पता है. हाउ कैन यू एक्सपेक्ट अ पर्सन टू बी द सेम शुरू से लेके एंड तक? Now, I'm not saying कि person should lose his character, but a lot of changes happen in a person's life, जिसके वजह से उसको अपने certain behavior में changes लाने पड़ते हैं, certain approach में changes लाने पड़ते हैं. I used to be a person who used to struggle saying a no. जब तक मैं no बोलने में struggle करता था, जब तक I was like yes, yes and yes, yes to everything, people were happy around me. The point, I started keeping a boundary कि यार ये चीज़ें मैं करूँगा तो मुझे खुद दिक्कत हो जाएगी. And I said no to that. उस वक्त मैं दुश्मन बन गया, उस वक्त मैं बदल गया.
सो जिस वक्त पे मैं वोकल हुआ अपने लिए, उस वक्त पे मैं दुश्मन बन गया। सो आई एम हैप्पी विद बीइंग अ दुश्मन। अगर मैं एरोप्लेन में जाते हो, व्हाट डू दे से कि बगल वाले की मदद करने से पहले पहले अपना मास्क लगाओ। खुद नहीं बचोगे तो साइड वालों को कैसे कैसे बचाओगे? बचाओ? सो इफ यू आर एक्सपेक्टिंग me to put myself into danger, into a critical situation, into hardship, and help you, that is not going to happen. I'm going to help myself first. बिल्कुल। तो अगर आप मुझसे कोई हेल्प मांग रहे हो और वो हेल्प करने से मैं मुसीबत में जा रहा हूँ, आई वोंट डू दैट। पहले भी मैं ऐसे सोचता था, बट आई वाज नॉट एबल टू से दैट। आई विल गो आउट ऑफ द वे टू हेल्प यू, बट उससे मुझे दिक्कत होती थी और मैं कभी वो बताता नहीं था। तब मैं अच्छा था। हम्म। सो जिंदगी में आप चूज करो, आपको दूसरों के लिए अच्छा बनना है या फिर अपने आप की मदद करनी है। अगर आपको अपने आप की मदद करते हुए 10 लोगों के साथ बुरा बनना पड़ा है, बुरा बनो। दैट इज हाउ यू विल गो आगे। वरना दूसरों की मदद करते करते खुद वहीं के वहीं रह जाओगे। एंड द मोमेंट यू गो अहेड, द मोमेंट यू स्टार्ट मूविंग, आपको बहुत सारे लोगों को नाराज करना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों की नजरों में आपको चुभना पड़ेगा, एंड यू हैव टू बी ओके विथ इट। तो मेरा नेक्स्ट सवाल ये है आपसे। अब फोन कॉल वाली वाली बात पूछ रहे थे ना, फोन कॉल का कुछ बताऊं मैं? हाँ फोन कॉल से बातचीत शुरू हुई थी। हाँ हाँ। सुना, कम्युनिकेशन का जो अप्रोच है वो विथ टाइम चेंज होता है। अर्ली इन द डेज लोग क्या बोलते थे मुझे उसको पता नहीं है, राजा महाराजा लिखते थे, कोई घुड़सवार उसको लेके जाता था, हाँ, लेटर 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 लिखते लिखते थे, हाँ। मतलब उस चीज को उस तरीके को क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है, बट कोई बंदा कैरी करके जाता था भागते हुए, या तो घोड़े पे जाता था। फिर धीरे धीरे चीजें इवोल्यूट हुई, इवोल्यूशन आया, एंड देन कबूतर एंड मेल्स, मतलब जो डाकिया वाला मेल, देन ईमेल, फोन कॉल, ये सब आने लग गया। तो एवरी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन हैज अ प्रोटोकॉल, कुछ कुछ अनसेड रूल्स होते हैं, ठीक है। अब हम फोन कॉल की बात करते हैं तो हम फोन कॉल्स के जो अर्ली एरा है उसको समझते हैं। जब इनिशियली लैंड फोन्स आए थे, तब हमारे इतने फोन कॉल्स ना आते थे ना जाते थे। तब पीपल यूज्ड टू बी एक्साइटेड अबाउट कोई कॉल आया, अरे कॉल आया, किसी का उठाते हैं, बात करते हैं, कौन होगा, क्योंकि चीजें नई आई थी ना उस वक्त, तो कॉल पे बात करने में अच्छा लगता था। सो एवरी एरा हैज अ अनसेड रूल, मतलब कुछ कुछ ऐसे नियम कानून है जो कि बोले नहीं जाते, बस समझे जाते हैं। दैट्स कॉल्ड अ अनसेड रूल। तो उस वक्त पे अनसेड रूल यही था कि कॉल आते उठा दो, है ना, कट जाने से पहले उठा दो, अगर किसका कॉल आया। विथ टाइम फोन कॉल्स नॉर्मल होने लगे। अब फोन कॉल्स जरूरत से ज्यादा होने लगे क्योंकि अफोर्डेबल है। तो अभी जो कॉल्स आते हैं ना, वो इंपॉर्टेंट कॉल्स नहीं है, किसी को बात करने का मन कर रहा, लगा दिया कॉल, ठीक है। तो नाउ जब चीजें टेक्स्ट पे आ चुकी है, व्हाट्सएप पे आ चुकी है, नाउ द अनसेड रूल इज यू कैन नॉट बी डायरेक्टली कॉलिंग समबडी विदाउट टेकिंग दैट पर्सन्स परमिशन। यू आर अवेलेबल, how do you know the सामने वाला person is available to take your call? Even if that person is not doing anything, how do you know that person is in the right mental state to be able to talk to you? एग्जैक्टली। Maybe वो कुछ सोच रहा है, maybe वो कुछ लिख रहा है, सामने वाले को दिख रहा है चुपचाप बैठा हुआ कुछ कर नहीं रहा है, बट उसके दिमाग में तो चीजें चल रही है ना। आपने कॉल करके उसको डिस्टर्ब कर दिया। Now you are demanding the attention right now just because you are available to talk to that person. How does that make sense? बिल्कुल तो भी। आप सबसे पहले उसको एक टेक्स्ट करो हम्म। कि भाई फलाना फलाना मैटर है, आई वांट टू टॉक टू यू। इफ दैट इज अ स्मॉल थिंग, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, एंड दैट डजंट नीड इमीडिएट अटेंशन, हम्म। अब व्हाट्सएप कर दो, ऐसी सी बात है। इफ दैट थिंग नीड्स इमीडिएट अटेंशन, आप सिंपली टेक्स्ट कर दो, विद इन लाइक 3 to 4 minutes या 5 minutes में अगर कुछ आया नहीं तो कॉल लगा दो। नाउ इसका काउंटर क्या आएगा कि यार कुछ इमरजेंसी होगा, तो हाउ डू यू नो कि मैंने इमरजेंसी में ये कॉल किया है या नहीं किया है? हाँ। कॉल तो उठाना पड़ेगा आपको। इट इज यू हु विल डिसाइड आपके कॉल को सीरियसली लेने लायक आपका कॉल है या नहीं है। इफ योर पास्ट हिस्ट्री हैज बीन फालतू के कॉल्स, देन दिस पर्सन विल रिस्पॉन्ड टू कॉल अकॉर्डिंगली। वो क्या बोलते हैं, वो क्या आया वो, भेड़िया आया था। भेड़िया आया, भेड़िया आया, स्टोरी था ना है ना। स्कूल डेज में। हाँ। तो योर past experiences that you have created with that person will decide whether that person is going to pick up your call or not. If every call of yours has been nonsense, if every call of yours has always been asking for some favors, the next time we'll call that person, वो बंदा इधर सोचेगा ना यार फिर से कुछ
फेवर के लिए कॉल करा होगा यार, मुझे अपना काम करना है अभी तो। बिल्कुल। तो यू विल ओनली डिसाइड कि आपके कॉल उठाने लायक है या नहीं है। इफ यू आर अ पर्सन हु नेवर कॉल्स और आपने अचानक से कॉल किया, आई विल बी लाइक यार कुछ ज़रूरी है, और मैंने उठाया कॉल। मुझे पता लगा ये बकचोदी है, नेक्स्ट टाइम विल कॉल मी, आई विल नॉट पिक इट अप। देयर आर सम अनसेड रूल्स जिसको समझना चाहिए। आप कम्युनिकेशन विथ टाइम चेंज होता है, कुछ अनसेड रूल्स होते हैं जो कि बदलते जाते हैं। एज ऑफ नाउ नो वन इज अवेलेबल टू टेक योर बुलशिट हाय हेलो। If you're texting just hi, I'm not here to reply you back hi hello. With that hi, say me the matter. By the time I'm replying you, you could have gotten your answer instead of a silly hi. एंड आप तो हमेशा फ़ोन्स पिक ना करने के लिए क्रिटिसाइज़ होते हो। नहीं, नहीं, मेरे साथ में भी होता है ऐसा, बिकॉज़ मेरी आदत है, मैं फ़ोन को हमेशा साइलेंट पे रखती हूँ और मुझे इस बात पर बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं कि फ़ोन नहीं पिक करती मैं। मुझे मुझे पर्सनली इरिटेशन होती है, मुझे नहीं करनी बात। हाँ, मेरे कुछ गिने-चुने लोग हैं, माय मॉम, डैड, ठीक है, मैं उनसे बात कर लूँगी, दैट्स इट। Exactly. मैं सबकी किसी का जिंदगी में कॉल नहीं पिक करती, मुझे पसंद ही नहीं है। सबकी जिंदगी में कुछ गिने चुने लोग होते हैं जिनके साथ आप बात करने में कंफर्टेबल हो। If you're a person जिनसे आप मेरी कोई बातचीत नहीं है, आप कोई रिश्तेदार हो और आपको लगता है कि मैं बस हाय हेलो करूंगा, क्या बात करूंगा हाय हेलो करके यार? मौसम कैसा है, तबीयत कैसी है, उसके बाद क्या बोलूंगा? और लोगों को तो आदत होती है, वो दे गेट पर्सनल। कितना कमाते हो, क्या काम करते हो, शादी कब होने वाली है, बच्चे कितने हैं, बीवी। भाई मैं क्यों बताऊं, मैं क्यों बताऊं? एंड देन द मोर आई टॉक टू यू, द मोर यू गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम माय साइड, एंड देन मोर यू स्टार्ट स्प्रेडिंग इट। हाँ, मुझे क्यों क्यों बताना है कुछ, मुझसे नहीं होती। एंड देन फिर एक चीज होती है ना, इंटेलेक्चुअल लेवल। यू आर अ पर्सन हु लाइक्स टू टॉक अराउंड बिजनेस, यू आर अ पर्सन हु लाइक्स टू टॉक अराउंड साइकोलॉजी, फिलोसफी, एंड आपके घर वाले आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि आप हाल चाल पूछो, लोगों से बात करो। नहीं होता मुझसे। मुझे नहीं जानना तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है, मुझे नहीं बताना मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है। हमारे माइंडसेट मैच नहीं करते। मैं कुछ बोलूंगा वो तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ने वाली। तुम कुछ बोलोगे यार मेरे को मैटर नहीं करता, मैं बोर रहूंगा, उबासी लूंगा। तो फालतू का वो फेक इंटरेस्ट नहीं जगा सकता मैं। आई कैन नॉट शो यू दैट मैं आपकी जिंदगी में बहुत इंटरेस्टेड हूँ। किसने क्या किया बताओ, कब कहाँ गए बताओ, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। आई कैन नॉट फेक दैट। नहीं है इंटरेस्ट। एक सच्चा दोस्त, एक सच्चा रिश्तेदार आपसे रेगुलर बात नहीं करता है। कभी कभार बात किया, कुछ काम की बात हो बस गई, या फिर सामने वन वन बात करो ना यार, बैठो मैं आपसे बात करता हूँ, हर बात का आपका जवाब दूंगा मैं। हुँ, ये तो सच है। कि मेरे खुद के दोस्त हैं, हमारी महीने में कई एक बार मुश्किल से बात हो जाती है, बेस्ट फ्रेंड की मैं बता रही हूँ। हम्म। मतलब इसका ये मतलब तो नहीं होता ना कि अगर मैं दोबारा उनसे बात कर रही हूँ, मैसेज या कॉल पे, जैसे भी है, तो वो मुझे नाराज़ रहेंगे या कुछ है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्योंकि वो रिश्ता इम्पोर्टेंट है ना, राइट। वो नहीं कि कितने मैसेज किए, कितने कॉल्स किए, उधर फ़र्क ही नहीं पड़ता। ऐसा ही होता है, मतलब 3-4 महीने निकल जाते हैं, कोई मैसेज नहीं, कॉल नहीं, सडनली एक दिन चलो बात हो गई, कुछ आधा घंटा, 10 मिनट्स, बस बहुत है। उसमें भी हम खुश हो जाते हैं कि ठीक है, बट ये चीज़ लोगों को समझ में नहीं आती है। यार मुझे ना लगता है कि रिश्तों को फोर्स नहीं करना चाहिए। अगर किसी को ना बात नहीं करनी है आपसे, दैट डजंट मीन वो आपसे नफरत करता है। मे बी उसकी पर्सनालिटी है यार, वो उससे नहीं होता है, मतलब बातचीत एंड गॉसिप उससे नहीं होता। यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दैट। अब उस सेम पर्सन से ना, जो आपसे बात नहीं कर रहा है, उसको जाके सामने मिलो, आपको एक अलग पर्सनालिटी मिलेगी कि यार ये इतना अच्छा बंदा है। हाँ, इट्स जस्ट दैट वो फोन कॉल पे नहीं होता, उससे नहीं होता। प्लीज अंडरस्टैंड। बिल्कुल, ओके। अच्छा, तो एक चीज़ आपके बारे में बहुत सुन ली मैंने, बहुत ज़्यादा, हम्म। टेबल पे बैठ के काम करने में मज़ा आता है। बताओ। तो अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो आप टेबल पे बैठ के आराम से काम कर रहे हो ना, इसकी जर्नी जाननी है हमें। हाँ। ओके। द वर्ल्ड इज नॉट फेयर। अगर मैं मेहनत की बात करूं, मैं बिल्कुल मेहनत नहीं करता, मैं बिल्कुल नहीं करता। व्हेन यू कंपेयर दैट टू पर्सन जो मजदूरी कर रहा है, एक पर्सन मजदूरी कर रहा है, दिन भर अपनी बॉडी को तोड़ रहा है, वो महीने की कितना कमा रहा होगा? 15-20 हज़ार, नॉट मोर देन दैट। कभी कभार लोग 8-10 हज़ार में भी काम कर रहे होते हैं महीने भर। बिल्कुल। ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे कि यार वो ज्यादा मेहनत करे, ज्यादा पैसा कमाना चाहिए, दैट इज नॉट मेकिंग एनी सेंस टू मी। वो तुम्हें सेंस करेगा, आई टेल यू, क्योंकि अभी ना तुम्हारा नजरिया खुला नहीं है, तो तुम्हें अभी ना ये चीज अनफेयर लगेगी। द वर्ल्ड इज नॉट फेयर।
कि भाई वो इतना मेहनत कर रहा है तो टेबल पे बैठ के सेशंस कंडक्ट करता है, चीज़ें लिखता है, पढ़ता है, पॉडकास्ट करता है, तो बैठे बैठे एक रूम में करना है, एसी वाले रूम में, ठीक है। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड समथिंग, the more the number of people you are able to feed, the more the money you will generate. अब मेरे टेबल पे बैठने से मैं कितने लोगों को सर्विस दे पा रहा हूं एंड मैं कितने लोगों को जॉब दे पा रहा हूं, दैट विल डिसाइड हाउ मच आई एम मेकिंग। अगर मैं एक पॉडकास्ट वीडियो बना रहा हूं, मिलियंस में लोगों ने देखा, राइट, तो मेरे एक वीडियो की वजह से मैंने कितने लोगों को सर्व किया, मिलियंस को सर्व किया, बिल्कुल। तो मैं उतना कमाऊंगा। उस मजदूर के वहां पे खुदाई करने से उसने कितनों को सर्व किया, मे बी जिसने कॉन्ट्रैक्ट दिया है सिर्फ उस अकेले को सर्व किया उसने। मेरे टेबल पे बैठ के काम करने से मैं कितने लोगों को जॉब दे पा रहा हूं, दैट मैटर्स। नाउ व्हेन इट कम्स टू मेहनत, मेहनत अलग अलग तरह के होते हैं, फिजिकल मेहनत एंड मेंटल मेहनत, ठीक है। अगर एक पर्सन कुछ भी काम नहीं कर रहा है, दैट मीन्स उसने कुछ बिल्ड किया है अपनी इस लग्जरी को हासिल करने के लिए। डाउन द लाइन, लेट्स से जब मेरी उम्र 40 साल की हो जाएगी, अगर मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, मैंने अपना सेटअप बना दिया, मैंने अपना बिजनेस बना दिया है, एवरीबडी इज वर्किंग, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, दैट मीन्स उस 40 साल की उम्र तक पहुंचने तक मैंने कुछ ऐसी मेहनत करी है ताकि मैं कुछ ना करूं। अब ना, वो जब मैं बैठ के कुछ भी नहीं कर रहा हूं, उस चीज को जो लोग मेरे से नए जुड़े हैं वो देख रहे हैं, वो जेलस हो रहे हैं कि भाई ये कुछ नहीं कर रहा है। भाई वेयर वर यू जब मैं 40 साल तक अपनी रगड़ रहा था? बिल्कुल। 40 साल तक मेहनत करी ही इसलिए है ताकि कुछ ना करना पड़े। तो अगर मैं टेबल पे आज बैठ रहा हूं, तो यानी कुछ तो मैंने ऐसा किया है कि मुझे टेबल पे बैठना नसीब हो रहा है, एंड कुछ तो मैं ऐसा कर रहा हूं कि भाई तुम्हारा भी घर चल रहा है। टेबल पे बैठना अगर आसान होता तो हर कोई टेबल पे क्यों नहीं बैठ रहा है? दैट मीन्स हर कोई उस पोजीशन पे पहुंच ही नहीं पा रहा है। दैट मीन्स हर कोई उस पोजीशन तक पहुंचने के लिए जो सैक्रिफाइस, जो मेहनत चाहिए, वो कर नहीं पा रहा है। इट इज ओनली द आफ्टर स्टेज जो सबको विजिबल हो रहा है, बट वो जर्नी क्यों नहीं देख रहे हो? टेबल पे बैठ के इस तरह से काम होता है। अमेजिंग। मतलब लोगों को ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि उस टेबल पे बैठ के आराम से काम करने में भी जो स्ट्रगल गई है ना, वो जानलेवा थी। राइट। अरे यार, मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, है ना। अ लॉट ऑफ पीपल वुड नॉट नो, से आई एम अ पर्सन हु वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर, ओके। ठीक है। सो मैंने एआईपीएमटी दिया है, व्हिच आई कुड नॉट पास। मेरा केमिस्ट्री बहुत वीक था, बहुत गंदे नंबर आए थे, बताना भी नहीं चाहूंगा, तो मैं क्लियर नहीं कर पाया। देन आई बिकेम अ फोरेंसिक साइंटिस्ट, आई डिड माय एजुकेशन, आई बिकेम अ फोरेंसिक साइंटिस्ट, एंड कैन यू जस्ट इमेजिन कि पेरेंट्स की क्या एक्सपेक्टेशंस, कितने वो प्राउड फील करते होंगे, यार मेरा बेटा फोरेंसिक साइंटिस्ट है। बिल्कुल। उसको छोड़कर एक वेल सेटल्ड करियर को छोड़कर आई चोज दिस पाथ ऑफ अननोन, यानी ये जर्नी जहां पे आपको खुद नहीं पता है कि आप क्या करने वाले हो, कहां पहुंचने वाले हो। ये कितना हार्ड हुआ होगा मुझे अपने पेरेंट्स को सिर्फ कन्विंस करने में कि आई एम लीविंग एवरीथिंग, आई एम स्टार्टिंग समथिंग न्यू, और मुझे पता नहीं मैं इसमें क्या करने वाला हूँ। ये जर्नी इटसेल्फ कितना टफ हुआ होगा। बिल्कुल। टिल डेट, टिल डेट मेरे पेरेंट्स से मुझे सुनना पड़ता है, क्या सुनना पड़ता है, कि भाई तेरे प्रोफेशन का नाम क्या है? हम किसी को बताएंगे तो क्या बताएंगे हुँ। कि आपका बेटा क्या करता है? तो ऑल अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू हैव टू गो थ्रू ये पहुंचने के लिए, एंड देन जब आपने वो काम शुरू किया अपने पेरेंट्स को नाराज करके, देयर इज नो लुकिंग बैक, देयर इज नो गोइंग बैक। आपको कुछ ना कुछ करना ही है, क्योंकि आपने अपने रिस्क पे शुरू किया है कि मैं सब कुछ छोड़ के इसमें करूंगा। कुछ नहीं किया तो आप कहीं के मुंह दिखाने लायक नहीं हो। So it's not at all been an easy journey. जिन लोगों ने मेरे साथ काम किया है उन्होंने देखा है, बिल्कुल। ठीक है। मैंने मैंने उनको कंफर्ट देकर बाकी रिस्क मैंने खुद पे लिया। भाई मैं आपको छत्र छाया में रखूंगा, आप तक कुछ भी नहीं आने दूंगा। एवरी स्ट्रगल आई विल बी गोइंग थ्रू,
तुम्हारा घर संसार मैं चलते रहने देना चाहता हूँ, तुम पे वो बात मैं नहीं आने देना चाहता हूँ। नाउ दैट आई एम मेकिंग समथिंग डिसेंट, नाउ दैट आई हैव मेड माई सेल्फ इनटू समथिंग, now if you start hating on me just because I've done something little better, just because I've started doing something better, and you started hating on me कि ये आगे अच्छा कर रहा है, तो आपको अपने से पूछना चाहिए, जब ये अच्छा नहीं कर रहा था, तब मेरी लाइफ इसने बुरी नहीं होने दी। अभी जब अच्छा कर रहा है, सिंपली बिकॉज़ ये अच्छा कर रहा है, तो मेरी लाइफ अपने आप बेटर नहीं हो जाएगी। आपकी लाइफ तब बेटर होगी व्हेन यू विल स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग मोर, व्हेन यू विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ बॉस, when you will start behaving like a leader. If you're still behaving and working like a worker, आपकी जिंदगी नहीं बदलने वाली। If you still have the same attitude जो 5 साल पहले था and you're expecting उसी एटीट्यूड से अब आप बहुत अच्छा करोगे, never, it's never going to happen. आपको अपना एटीट्यूड बदलना पड़ेगा। If you're a person जो कि लेट काम करता है, कमिटमेंट का इश्यू है, कभी भी कोई चीज डिलीवर टाइम पे नहीं कर पाते हो, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट कि यार मेरे में ये कमी है, आई हैव टू वर्क ऑन दैट। आप इस बात से गुस्सा नहीं हो सकते कि भाई मुझ पे आप क्यों गुस्सा हो रहे हो जब मैं टाइम से चीजें डिलीवर नहीं कर पा रहा हूँ। यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ। व्हेन यू चेंज योरसेल्फ, चेंज विल ऑटोमेटिकली हैपन टू यू। मेरे ऊपर सब कुछ डिपेंडेंट नहीं है, मेरे ऊपर कुछ चीजें डिपेंडेंट है। मैं वो कुछ चीजें तभी कंट्रोल कर पाऊंगा, तभी बदल पाऊंगा जब आप अपने साइड से वो चीजें बदलो। If you are going to be the same person, then what I will be able to help you is going to be the same as I was doing 5 years ago. If you want other form of help, you want more help from my side, then you have to change yourself. अपने आप में बदलाव करे बिना सिर्फ दूसरे पे उम्मीद करना कि यार ये मेरे पे कुछ उजाड़ देगा, that is not going to happen. पर वही चीज़ सबको समझ में नहीं आती ना। उनको चाहिए कि हाँ, हम साथ में काम कर रहे हैं, हमारा एक बॉन्ड बना है, तो ये पर्सन 24/7 हमारे लिए अवेलेबल रहना चाहिए। I am available, but you also have to understand that ये कुछ बड़ा करने चल पड़ा है। अगर आप ये उम्मीद करोगे जो 5 साल पहले था वैसा ही फ्री रहेगा, नहीं होगा यार। नहीं मैं कुछ बड़ा करने चल पड़ा हूँ तो मेरे साथ चलो ना यार। तुम भी कुछ बड़ा करने चल पड़ो ना यार। आपकी आदत वही रहेगी तो मतलब आई मीन आई वांट टू टेक यू विथ मी बट यू डोंट वांट टू कम विथ मी। आई कैन नॉट फोर्स यू। मैं आपको फोर्स करूंगा मैं खुद ही पीछे खिंच जाऊंगा। बिल्कुल। हुँ। और एक चीज़ है, मुझे काफ़ी टाइम से ये चीज़ आपसे पूछनी भी थी। कैसा लगता है 2 नाव पे पैर रख के सफ़र करना? मतलब मतलब जैसे कि हमको पता है, आप 2 अलग-अलग प्रोफ़ेशन चलाते ओह हो। ओके। फ़िटनेस कोच भी हो और साथ में आपका ये पॉडकास्ट भी चलता है ना? अब हर कोई तो देखो इसको पॉज़िटिव में नहीं लेगा कि ओह वाओ! मतलब अमेज़िंग कि जैसे मैंने जब देखा था पहली बार तो मेरे लिए ये चीज़ बहुत सरप्राइज़िंग थी कि यार अमेज़िंग मतलब बंदा 2-2 चीज़ें एक टाइम पे एक साथ कितने परफ़ेक्टली मैनेज करता है। बट हर किसी का नज़रिया देखने का ये नहीं होता। पीपल आर लाइक भाई कहीं न कहीं तो डूबेगा, 2 नाव पे पैर रख के चल रहा है, कहीं न कहीं तो गिरेगा। बट मुझे तो 1.5 साल हो गया देखते हुए, अभी तक तो नहीं गिरे। तो थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करो, कैसा फ़ील होता है ये? कैसे मैनेज करते हो आप? ओके। सो जो भी ये बोल रहा है, जिस भी अम, तरह का ये सेंटिमेंट है, अ, उनको ये सेंटिमेंट खुद समझना चाहिए कि ये आउट ऑफ केयर है या आउट ऑफ सम नफरत या जेलसी है। केयर तो कहीं से नहीं है। मैं इसको क्लियर करने में मदद करूंगा। अगर आपकी जुबान से ये चीज निकल रही है कि 2 नाव पे सवार है और डूबने वाला है, अगर वो शब्द निकल पा रहा है, दैट मीन्स आउट ऑफ केयर ही नहीं है। आउट ऑफ केयर में बोली हुई बातों में कभी भी नेगेटिव शब्द नहीं निकलते, कभी भी नेगेटिव शब्द नहीं निकलते। दूसरी बात, हुँ। आप मुझे कोई सा भी ऐसा आदमी गिना दो हु हैज डन और अचीव्ड समथिंग सिर्फ एक चीज करके, ठीक है? दूसरी चीज, इफ यू आर रियली ऑन अ ट्रैक ऑफ प्रोग्रेस,
you've started moving towards being successful. तो आपने अभी तक बहुत सारी चीजें सीख ली होगी, और उस सीख में अगर आपको ये समझ आती है कि आप जो काम कर रहे हो उसी में से पैसे निकाल के उसी में रीइन्वेस्ट कर पाओगे, इफ यू बिलीव इन दैट, तो आप एक भी सीढ़ी आगे नहीं बढ़े अब तक। आप कभी भी उसी काम से पैसा निकाल के उसी में डाल नहीं पाओगे, स्पेशली जब उस काम की शुरुआत हो रही होती है। यू हैव टू सोर्स इट फ्रॉम समवेयर एल्स, ईदर इन्वेस्टर अलग से, या फिर आपका कोई दूसरा काम हो उसमें से निकाल के इसमें डालोगे। सो अगर दो नाव पे सवार होकर आई एम एबल टू कैरी इट फॉरवर्ड लाइक अ बॉस, आई एम हैप्पी विद इट। दो नाव पे सवार होकर अगर मैं अपने बिल्स कंफर्टेबली भर पा रहा हूं, आई एम हैप्पी विद इट। दो नाव पे सवार होकर अगर मैं अपने साथ काम करने वालों को पे कर पा रहा हूं, आई एम हैप्पी विद इट। एक नाव पे सवार होकर मैं अगर आपको सैलरी देने में स्ट्रगल कर रहा हूं, लोन्स ले रहा हूं, यू आर हैप्पी विद इट, आपको सैलरी मिल रही है। व्हाट अबाउट माय स्ट्रगल? और लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आती ना, उनके हिसाब से कुछ ना कुछ तो जाएगा ही जाएगा, 2 नाव पे सवार होके चल रहा है ना इसलिए। ना, दो नाव पे सवार होने का मतलब ये नहीं होता कि मैं सारी चीजें कर रहा हूं। व्हेन यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स टुगेदर हुँ, साइमल्टेनियसली, इट्स वेरी मच एविडेंट कि आप सब चीजें खुद नहीं कर रहे हो, यू हायर्ड पीपल। आपको बस नजर रखना है, आपको बस ध्यान रखना है। अगर आप इस पोजीशन में हो दैट यू कैन सजेस्ट मी कि दो नाव पे सवार नहीं होना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, तो आप आ जाओ मुझ तक या फिर मुझसे ऊपर। देन आई विल टेक यू सीरियसली कि यार जो इसने बोला इसने वो किया हुँ। और इसने अच्छा किया, मे बी आई शुड फॉलो दिस पर्सन। बट व्हेन यू आर सीकिंग गाइडेंस फ्रॉम मी कि क्या करना है क्या नहीं करना है बताओ, एंड क्रिटिसाइज भी मुझे ही करना है, तो ईदर यू आर टॉकिंग टू रॉन्ग पर्सन टू टेक गाइडेंस फ्रॉम, या फिर यू जस्ट कंफ्यूज विद ओन इमोशंस कि आप चाहते क्या आपको मैंने कई बार सुना है कहते हुए हो। और देखा भी है, आपका एक चीज़ रहता है, आज मैं फ्री हूँ, क्या करने वाले हो? रीड करूँगा और सो जाऊँगा। हाँ। सो ये चीज़ है ना, लोग बहुत ही वियर्ड तरीके से इस चीज़ को लेते हैं। ये सी नॉवेल्स पढ़ना, रीड करना मुझे भी पसंद है। और फ्री टाइम में लोग क्या प्रेफ़र करते हैं? बाहर जाएँगे, घूमेंगे, मस्ती मज़ाक करेंगे, खाएँगे, पिएँगे, विल बैक टू होम। ये उनका फ्री टाइम होता है। फ्री टाइम हमारे लिए ऐसा होता है, रीड करेंगे, सो जाएँगे, बस। इसको लोग बहुत ज़्यादा अलग वे में देखते हैं। जैसे आप कई बार कहते हो किसी को, मैंने लोगों के एक्सप्रेशंस देखे हैं व्हेन यू आर सेइंग दिस, क्या करने वाले हो आप? नथिंग, रीड करूँगा और सो जाऊँगा। मतलब उनके पास कहने के लिए कुछ शब्द नहीं होते, बस उनके वियर्ड से एक्सप्रेशंस होते हैं। सो आई वांट टू नो कि ऐसा क्यों? क्या एलियन है? क्या है ये? क्यों ये चीज़ सुन के इतना अजीब से रिएक्शंस क्यों हैं लोगों के? एलियन नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा मे बी रेयर ऐसे लोग होते हैं। हम जिस सर्कल में रहते हैं ना उसमें बहुत सारे लोगों की का वो माइंडसेट नहीं होता है। अगर हम बिलियनर्स के बीच में बैठे होंगे ना, मिलियनर्स एंड बिलियनर्स के बीच में बैठे होंगे, मे बी वो ऐसे रिएक्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो खुद होंगे। तो आप किस सर्कल में बैठे हो ना, वो डिसाइड करता है कि यू आर टू बी फेल्ट एज़ एन एलियन और नॉट। सो अगर हमें एलियन जैसा फील करवाया जा रहा है, दैट मीन्स एवरी अदर पर्सन सिटिंग अराउंड डज़न्ट डू लाइक दैट। एंड द बेसिक डिफरेंस इज़ दैट जो लोग सच में अलग हैं, वो लोग कुछ अलग करते हैं। आपका एन्जॉयमेंट क्या है? आप मुझे वो बताओ और मैं आपको बता दूँगा कि आप ज़िंदगी में जो उखाड़ने वाले हो, नहीं उखाड़ने वाले हो। अगर आपका एन्जॉयमेंट है सो जाना, अगर आपका एन्जॉयमेंट है मेडिटेशन, अगर आपका एन्जॉयमेंट है सॉलिट्यूड, अगर अगर आपका एन्जॉयमेंट है रीड करना, ट्रस्ट मी आप दुनिया के उन 10% लोगों में आते हो जो अलग सोचते हैं। नाउ उस सोच को अगर एग्ज़ीक्यूट कर पाते हो देन दैट्स अ डिफरेंट थिंग, आप शायद दुनिया के टॉप 1% में आ जाओगे। अभी मैं सोचने की बात कर रहा हूँ कि आप उन हुँ। 10% लोगों में आते हो जो अलग सोचते हैं।
सो मे बी हम लोग उन 10% लोगों में आते हैं जो एन्जॉयमेंट का मतलब उनका होता है लेट्स लर्न समथिंग, लेट्स रीड समथिंग, लेट्स बी एट अ क्वाइट प्लेस, हाँ, लेट्स नॉट टॉक टू पीपल जिनका मेंटालिटी हमारे जैसा नहीं है बिकॉज़ वी ड्रेन देयर। हम खुश या एक्साइट नहीं होते, हम डेड हो जाते हैं। इफ इट्स माय छुट्टी का दिन एंड आई हैव स्पेंट अ होल डे विद फ्रेंड्स एंड आई हैव स्पेंट अ होल डे डूइंग नॉनसेंस शिट, नॉनसेंस नॉनसेंस। nonsense. If I have a day free and I've spent the whole day doing nonsense stuff, doing worthless talks, and पूरा दिन बाहर स्पेंड किया है करते, एंड देन घर आने के बाद a lot of people would relax कि मजा आ गया, and I'll be like छुट्टी बर्बाद हो गई। अच्छा, मेरे को मेंटल पीस नहीं मिली है क्योंकि दिमाग शांत हुआ ही नहीं है यार। हाँ, बिल्कुल। वहां पे भी एंगेज है कि हाँ कहाँ चलना है, किधर करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। दिमाग कब शांत होगा? जब उसको डिसीजंस नहीं लेना होगा। आपका जो दिमाग होता है ना वो कॉन्स्टेंटली कोई ना कोई डिसीजन ले रहा होता है। हुँ, तो छुट्टी वाले दिन भी अगर आप अपने दिमाग को डिसीजन लेने पे मजबूर कर रहे हो, इवन इफ दैट्स मस्ती मजाक, कांस्टेंट कैलकुलेशंस तो वो कर ही रहा है फिर, तो फ्री कैसे हुआ? दिमाग को फ्रीडम दो ना, मेडिटेशन में बैठ जाओ, रीड समथिंग, डू नॉट मेक द ब्रेन डिसाइड समथिंग। आई टेल यू समथिंग अबाउट मार्क जुकरबर्ग। आपको पता है वो सेम टी शर्ट पहनता है, सेम टी शर्ट पहनता है वो, मतलब सेम कलर के, सेम साइज एंड सिमिलर लुकिंग टी शर्ट उसने बहुत सारी खरीद रखी है, बट अलग अलग तरह के नहीं कि उसको डेली सुबह उठ के सोचना पड़े कि आज मैं क्या पहनूं। उसका ये बोलना है कि जो हमारा ब्रेन है वो कुछ नंबर ऑफ डिसीजंस ही अच्छे से ले पाता है, उसके बाद उसकी डिसीजन मेकिंग जो पावर है वो डेटोरेट हो जाती है, यानी आप अच्छे डिसीजंस फिर नहीं ले पाते हो। सो इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट, जो यूजलेस डिसीजंस है अपने दिमाग को लेने मत दो। सो व्हाट ही सेज इज सुबह ही मेरे को टाइम बचाता है, मुझे सोचना नहीं पड़ता आज मुझे क्या पहनना है, तो वहां पे मैंने एक डिसीजन बचाया। अमीर लोग देखना ड्राइवर रखते हैं जबकि वो खुद ड्राइव ड्राइव कर सकते हैं, क्योंकि जब आप ड्राइव करते हैं यू हैव टू टेक मल्टीपल डिसीजंस, रेड लाइट पे रुकना है, लेफ्ट लेना है, राइट लेना, रास्ता कहाँ से निकलेगा, कौन ओवर स्पीडिंग कर रहा है। So the more number of decisions you take, the quickly you deteriorate taking those decisions उसके बाद में आने वाला है। So हमेशा अमीर लोग या फिर जो जिंदगी में कुछ उखाड़ना चाहते हैं वो यूजलेस चीजों में अपना दिमाग डालना नहीं चाहते हैं। They want to save their brain, they want to save their head for something that is very worth taking decision। वाओ! अमेज़िंग। मतलब अब थोड़ा फ़ील हो रहा है कि अच्छा मैं भी नॉर्मल हूँ। नहीं, आई सिंपली डू के बहुत स्ट्रेस हो रहा है। मेरा फ्रेंड मुझे पूछता है, यार बहुत टेंशन हो रहा है, क्या कर सकते हैं? क्या? मैं कहा सो जा। तो क्या करेगी? सो जाऊँगी। जब मुझसे नहीं हैंडल होता, बहुत ज़्यादा कुछ आ गया, बहुत हो गया, अब ये हो रहा है, वो हो रहा है, ठीक है, सो जाओ, जो होगा देखा जाएगा। तो आई पर्सनली डू दिस, या फिर रीड कर लो, बैठ के शांति से बैठ जाओ, कुछ भी मत करो, Got it। शांति से बैठो। एंड हम जैसे लोग ना एलिएनेटेड हो जाते हैं घर वालों से, फ्रेंड से। हमें बहुत अजीब देखा जाता है, एलियन जैसा देखा जाता है, और उनको लगता है हमें इस बात से फर्क पड़ रहा है तो नहीं पछता। कि देखना कोई रिश्ता नहीं रखेगा तुमसे, देखना तुम अलग हो जाओगे। ऐसे फर्क पड़ता है, वी आर हैप्पी यार, जाओ सब। नहीं फर्क पड़ता, वो तुम्हें फर्क पड़ता है ना कि यार अकेले छोड़ जाएंगे, हम तो वेट कर रहे होते छोड़ जा चले जा, मैं मस्त है, मजे में रहूंगा मैं तो। आराम से अकेले, है ना? तो इट्स नॉट अबाउट नॉर्मल या अबनॉर्मल, इट्स अबाउट कि आपको क्या नॉर्मल या अबनॉर्मल लगता है। सो फॉर अ पर्सन हु वांट्स टू अचीव एंड डू समथिंग इन लाइफ, उसके लिए ये चीजें नॉर्मल है, आपको अबनॉर्मल लग रही है क्योंकि यू वांट टू लिव एन एवरेज लाइफ। हमारी छोड़ो, आई टेल यू, मेरे पापा, वो बहुत रेयर होता है कि उनको फुल डे ऑफ है और वो घर पे रहते हैं, कि अपना खुद का सब कुछ मैनेज करना होता है। जिस दिन वो घर में रहते हैं, पूरा दिन कुछ नहीं है, उनका जो डेली रूटीन है वो फॉलो करते हैं। जब सारा काम खत्म हो गया, ब्रेकफास्ट एंड एवरीथिंग डन, सो जाएंगे, शांति से सो जाते हैं। उठेंगे, लंच करते, देन वो वापस सो जाते। जब मैं स्कूल जाती थी तो मेरे लिए वो चीज़ ऐसे, यार वापस सो गए, फिर से सो गए। अब मुझे ये चीज़ समझ में आती है, ओके, दिमाग को शांति देनी ज़रूरी है। पीपल नीड कांस्टेंट डिस्ट्रैक्शन। कृषा प्लीज समझने की कोशिश करो, लोग अपने आप के साथ टाइम बिता ही नहीं सकते हैं क्योंकि अनकंफर्टेबल ट्रुथ्स को वो झेल नहीं पाते हैं। चुपचाप बैठेंगे ना, उनको सच्चाई दिखने लगेगी कि यार मेरे पास अभी फाइनेंस का ये इशू है, मैं अभी ये कर नहीं सकता,
फ्यूचर में ये स्ट्रगल है, घर में ये स्ट्रगल है। अपने ही सोच के साथ वो रह नहीं सकते हैं। दे वांट कांस्टेंट डिस्ट्रैक्शन। कुछ देख लूँ, कोई दोस्त आ जाए, कहीं घूमने चले जाऊँ। यानी वो अपने आप के साथ टाइम बिता नहीं सकते हैं। कैन यू इमेजिन कोई दूसरा कैसे आपके साथ टाइम बिता सकता है जब आपकी खुद की सोच इतनी नेगेटिव है कि आप खुद के साथ अकेले चुपचाप बैठ नहीं सकते, खुद के साथ एक दिन बिता नहीं सकते। यू कैन नॉट बी अलोन विथ योरसेल्फ एंड यू एक्सपेक्ट समबडी टू लाइक यू। सोचो जरा, कहाँ कमी आ रही है। मैंने कईयों को देखा है, सुना भी है कि यार अकेले नहीं बाबा, मेरे बस की बात नहीं है। मैं सिंपली आज क्यों? जब मैं कॉलेज में प्रोफेसर थी तो हमारे कुछ कलीग्स थे, तो मुझसे सिंपली ये क्वेश्चन पूछा गया। तो मैंने ऐसे ही बोला, मैं कहा कुछ नहीं, बस ऐसे ही शांति से बैठ जाओ चुपचाप, और कुछ नहीं करना। बाप रे! कैसे बैठ जाते हो? मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? अरे मुझे तो स्ट्रेस हो जाता है, मुझे अजीब-सा एंग्ज़ायटी फ़ील होता है, मुझे ऐसा लगता है बस मैं कहीं चली जाऊँ, कहीं कुछ कर लूँ एंड ये वो एंड ऑल दैट। आई वाज़ लाइक सीरियसली? शांति से बैठो, अकेले बैठो, कहीं घर में नहीं बैठना, कहीं बाहर किसी पीसफुल जगह पे चले जाओ। बट इस चीज़ को अलग ही वे में लेते हैं, खाली बैठ गए मतलब नहीं, हाय तौबा मचा दो। जो लोग अपने साथ बैठ नहीं सकते ना, वो लोग ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं। जो लोग अकेले बैठ नहीं सकते, वो सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने थॉट्स को कभी टाइम नहीं दिया। वो खुद अकेले बैठ के कभी उन्होंने सोचा नहीं है कि वो क्या सोच रहे हैं, किस चीज़ का क्या सॉल्यूशन है। कभी बैठ के अपने आप को उन्होंने टाइम नहीं दिया है। हमेशा वो डिस्ट्रैक्शन में रहे हैं। अपने आप से बचने के लिए कुछ देख लिया, कुछ सुन लिया, किसी से मिल लिया, कहीं चले गए। हुँ। लेकिन वो थॉट्स तो अंदर ही अंदर है ना, वो आपको परेशान हमेशा करती रहेंगी, आपके बिना रियलाइज़ किए। और आप सोचते रहते हो कि मैं स्ट्रेस में हूँ, मैं परेशानी में हूँ। अरे अपने आप को टाइम दे के तो देखो, बैठो तो सही, दिमाग में चल क्या रहा है? पे अटेंशन टू योर ओन थॉट्स यार। बिल्कुल। फिर बोलते हैं हम स्ट्रेस में हैं। बैठो, सोचो दिमाग में चल क्या रहा है? चाहिए क्या आपको? बी क्लियर विथ योरसेल्फ। आपके थॉट्स ही क्लियर नहीं है, तो दिन भर आप क्या करते रहोगे? आप फोकस कैसे रहोगे? यही लोग होते हैं जो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हैं काम करते हुए। किसी भी चीज़ पे वो फोकस नहीं कर पाते, क्योंकि उस काम को करते-करते उनकी सोच कहीं और चली जाती है, जिसको हम बोलते हैं डे ड्रीमिंग। क्योंकि उस सोच को उन्होंने टाइम दिया नहीं है, और वो सोच जब मर्ज़ी बीच में घुस के आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा। अगर आपने उस सोच को टाइम दिया है, ट्रस्ट मी 5, 6, 7, 8 घंटा बैक टू बैक मैं काम कर सकता हूँ। दैट इज़ ओनली बिकॉज़ मैं अपने थॉट्स को टाइम देता हूँ। अब मैं काम कर रहा हूँ, मुझे कॉल करके दिखा दो। अब आप बोलते हो ना कि मैं कॉल नहीं उठाता, सेम रीज़न। अगर मैं काम कर रहा हूँ, आप मुझे कॉल करोगे, मैं देखूँगा भी नहीं कौन है, काटा रख दिया। हुँ। आई एम फोकस्ड, आई एम हाइपर फोकस्ड। मेरे साथ तो काफ़ी बार हुआ है ये तो आई कैन रिलेट। नहीं, नहीं सीरियसली। ओके, तो ये तो हो गई काम और इन सब चीज़ों के बारे में। अब मुझे जानना है आपका पॉइंट ऑफ व्यू। एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ हुई, वन ऑफ माय फ्रेंड्स उसने मुझे एक इंसिडेंट बताया कि तुषा आज बहुत ही कुछ अजीब-सा हुआ यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैंने पूछा क्या मतलब किस बारे में? तो उसने अपने पार्टनर से ये चीज़ कही कि जब आप पहुँच जाओ तो जस्ट टेक्स्ट मी या फिर एक काम करो, गिव मी द लाइव लोकेशन। हुँ। एंड उस बात पर वो लड़की बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गई ये कहते हुए कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक पर्सन है। हुँ। टॉक्सिक कैसे है? मतलब देखो मेरे अकॉर्डिंग रात का समय है, ठीक है, दिल्ली है, मुंबई है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता बट रात के 10-11 बजे का टाइम है एंड आपका पार्टनर अगर आपसे कह रहा है कि मुझे मैसेज कर देना या फिर आप लाइव लोकेशन दे दो, वहाँ पे डाउट थोड़ी कर रहा है। हुँ। वो तो सिंपली मतलब केयर दिखा रहा है ना, उसकी तरफ से वो परवाह है कि हाँ, ये टाइम से पहुँच जाए, सेफ रहे। टॉक्सिक कैसे? मुझे सच में ये चीज़ जाननी है। ऑलराइट। जभी भी आप केयर दिखाते हैं, आपका वे ऑफ केयरिंग दिखाते हैं और उस केयरिंग नेचर को टॉक्सिक बोल दिया जाए, दैट मीन्स सामने वाला पर्सन है ना, वो खुद टॉक्सिक है। आई विल टेल यू द रीज़न बिहाइंड। मैं आपसे बोल रहा हूँ लोकेशन भेज देना। तो लोकेशन भेजने में 2 तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। नंबर 1, या तो लोकेशन भेजना बहुत बड़ा एक टीडियस टास्क है। बहुत बड़ा काम है, बहुत सारे फॉर्मूले लगाना पड़ेगा, बहुत सारा दिमाग लगाना पड़ेगा, तो आप नहीं भेजना चाहोगे। नंबर 2, कि जहाँ आपने बोला है वहाँ नहीं जा रहे हो।
ठीक है? हम्म यू विल ओनली गेट ट्रिगर्ड इन दोनों में से 2 ही रीजंस हैं, या फिर इन दोनों में से एक रीजन है। तो अगर आपके पार्टनर को लोकेशन भेजने में दिक्कत है, ईदर वो आपसे झूठ बोल रहा है, वो जहां बोल रहा है वहां नहीं जा रहा है, या फिर लोकेशन भेजना इटसेल्फ इज अ वेरी बिग जॉब। बहुत से फॉर्मूलाज लगाने पड़ते बहुत से मामला लगाना, हैं, बहुत कुछ करना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है? जितने भी लोग देखना ये बोलते हैं ना कि बहुत कंट्रोलिंग है, बहुत ये है, ये बहुत वो है। अगर कपड़ों को लेकर हाँ, बोलो देखना, तो भी जितने भी लोग ऐसा बोलते हैं ना बहुत कंट्रोलिंग है, ये है, वो है, उसी बंदे के या फिर उसी बंदी के दिमाग में खोट होगा। कहीं ना कहीं वो कुछ तो ऐसा कर रहा है जो वो चाहता नहीं कि पकड़ में आ जाए। तो मॉडर्न बनने के आड़ में वो ऐसी चीजें करना चाहते हैं जो कि पकड़ में ना आए। यार आप तो मॉडर्न नहीं हो, आप तो इतने सारी चीजें मांग रहे हो, इतना कंट्रोलिंग हो। व्हाई डू हैव अ प्रॉब्लम देन? कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है कि आप कहीं जा रहे हो और आपको मना कर दिया, नहीं वहां मत जाओ, व्हिच इज अ डिफरेंट थिंग। उसके बाद उसके ऊपर बाद में आएंगे। बट आपको मना तो नहीं किया ना, सिंपली इतना बोला है सेंड योर लोकेशन। तो कंट्रोल क्या किया यहाँ पे, किस चीज को रोका? तभी तो मुझे अजीब लगी ना वो बात। वो मुझे वगैरह कि यार सिंपली मुझे टॉक्सिक बुला दिया यार, मैंने क्या किया? अच्छा तू एक लड़की है, जस्ट वांट टू नो योर ओपिनियन ऑन दिस। मैंने कहा भाई मुझे तो नहीं लग रहा, कहीं से भी नहीं लगा ये। इवन मेरी मम्मी मुझे कहती है तू घर आ जाएगी ना, मुझे बस एक बार वॉइस नोट भेज देना कि हाँ मैं आ गई हूँ, चाहे तू कितने बजे भी आ रही है, मैं कर देती हूँ। व्हेन आई रीच होम मैं आई एम डूइंग दिस। मुझे लगता है हर लड़की को ना अपने अपने मेल पार्टनर को, अपने हस्बैंड को, अपने स्पाउस को एज फादर फिगर लेना चाहिए। जब आप अपने पापा के वहां रहते थे, पापा के साथ मार्केट जा रहे हो, वुड यू ड्रेस लाइक समथिंग जिसके वजह से 10 लोग आपको देखें और उससे आपके पापा को एम्बैरेसमेंट फील हो? यू विल नेवर डू दैट। बट अपने हस्बैंड के साथ वैसा क्यों करने लग जाते हो? इफ योर हस्बैंड इज ओके दैट्स फाइन, बट अगर आपका हस्बैंड मना कर रहा है देन व्हाई इज इट टॉक्सिक? जब आप अपने पापा के साथ सारी चीजें फॉलो कर रहे थे, यानी आपको अपने पापा की इज्जत प्यारी थी और यहाँ पे प्यारी नहीं है। हम्म इट्स क्लियर एज दैट। हस्बैंड छोड़ो, आई टेल यू सेम पर्सन की बात बताती हूँ क्योंकि काफी लंबा कॉन्वर्जेशन चला था। अभी ये क्रिसमस न्यू ईयर पार्टीज ऑफिस वगैरह में देखो होता ही रहता है। सो देवर ये मुंबई के ही बता रही हूँ मैं। तो उसने मुझे कहा कि शी वॉज वेयरिंग द वन पीस। देखो मुझे भी नहीं पता ज्यादा ये ड्रेसेस का। ओके, तो सिंपली उसने इतना सा कहा कि वो मैं तुमको ड्रॉप करने जा नहीं पाऊंगा ड्यू टू सम रीजंस, क्योंकि उसे कहीं और जाना था। तो इस वजह से उसने खाली इतना बोला कि अगर मैं साथ रहता तो मैं ड्रॉप कर देता, तो मुझे कोई इशू नहीं है, जो भी आपने पहना है ठीक है, बट अकेले जाओगे, रात को लेट हो सकती है, पार्टी है तो ऑफिस में हो ही जाती है ना लेट। तो कह रहा है ट्रेन से ट्रैवल करती हुई तुम जाओगी, सो इट विल बी सेफ के बेटर है कि कंफर्टेबल कपड़ों में। उस बात को इतना ज्यादा स्ट्रेच करके 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 इतना बुरी तरीके से, एंड वाइल शेयरिंग दिस वो रोने लग गया था कि यार मतलब मुझे सच में नहीं समझ में आ रहा कि मैंने 5 साल दिए इस रिश्ते को, मैंने ऐसा भी क्या बोला इसमें या क्या ऐसा डिमांड कर लिया कि मैं टॉक्सिक हो गया, मैं मेरी सोच खराब है, और मतलब लॉट्स ऑफ थिंग बहुत कुछ कहा उसको। तो मुझे ये चीज समझ में सच में नहीं आई बीइंग अ गर्ल कि क्या ऐसा था उसमें जो टॉक्सिक था। मैं तो उस बंदे से बोलूंगा व्हेन यू कांट चेंज द गर्ल। चेंज द गाय, बिकॉज़ आई सेड दैट। मैंने उसको यही बोला एंड ही इज लाइक यार आई हैव गिवन 5 इयर्स, क्योंकि उसने आगे की भी सोची है ना चीजें यार, तो ने उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ। बट बीइंग अ दोस्त मैं तो यही एडवाइस कर सकती थी। मुझे पता नहीं है कि ये जो भी आपका दोस्त है, आपकी दोस्त है, मुझे कौन आपका किस दोस्त, लड़का मेरा दोस्त। लड़का आपका दोस्त है, तो उसकी जो गर्लफ्रेंड है, हाँ मैं खास इसके बारे में जानता नहीं हूँ कुछ। बट अगर आप उसको जानते हो, किसी तरह से कोई रिश्ता है, आप ये देखना अभी तक या फिर आने वाले टाइम में वो एक भी रिश्ते को संभाल नहीं पाएगी। मैक्सिमम किसी रिश्ते में वो 6-8 महीने, 1 साल, 2 साल मैक्स, उससे पहले या तो खराब कर देगी या तो लड़का छोड़ जाएगा, क्योंकि उसके पैटर्न्स कुछ वैसा है नहीं जो एक कपल में होना चाहिए था। when I say कपल, इसका मतलब ये होता है
जब आप एक रिश्ते में आते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें चेंज होती है। इफ यू वांट टू बी इन अ रिश्ता, बट यू वांट टू बिहेव लाइक अ सिंगल, तो कहाँ लेके जाओगे रिश्ते को? सो व्हेन यू वांट टू विन रिश्ता, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट आपके पार्टनर के लाइक्स एंड डिसलाइक्स के का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यू वांट टू बी इन अ रिश्ता, बट यू वांट टू बिहेव लाइक यू आर सिंगल, एज़ इफ आपको कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ रहा है उसके बोलने ना बोलने से। यू डोंट वांट टू के टेक केयर ऑफ दैट पर्सन्स सेंटिमेंट्स। हुँ, अब रिश्ते में क्यों हो? व्हाट आर यू गेटिंग आउट ऑफ दिस रिश्ता? जस्ट सेक्स? बिल मतलब ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है आज के ज़माने में। रिश्ता इज़ मोर ऑफ इमोशनल इंटिमेसी। Physical is there, but it is not only the thing that needs to be there. इमोशनल इंटीमेसी नहीं है तो रिश्ता कहीं नहीं जाने वाला। तो जो भी लड़की है वो देखना, जब तक वो चेंज नहीं होती वो सारे रिश्तों में स्ट्रगल करेगी। वो एक भी रिश्ता चला नहीं पाएगी, या तो खुद ही छोड़ देगी बंदे से परेशान होकर, क्योंकि इसके खुद के बिहेवियर ऐसे हैं। और जो सच्चा बंदा होगा ना, वो इस तरह के लिमिटेशंस लगाएगा। इफ इज़ अ मैन ऑफ प्राइड, इफ इज़ अ मैन ऑफ यू नो क्या बोलूँ मैं? इफ इज़ अ रियल मैन, उसके कुछ बाउंड्रीज़ होंगे। होती है। और सिर्फ बॉयफ्रेंड नहीं, पापा हो गए, हुँ, ब्रदर्स हो गए, दोस्त, बेस्ट फ्रेंड। अब हुँ, जैसे ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो ये मुझे भी मेरी मैं थोड़ा टॉम बॉय टाइप्स हूँ, हुँ। तो मेरी ड्रेसिंग वेसिंग थोड़ी-सी होती है, थोड़ा? बट हाँ, थोड़ा? ओके। हाँ, हाँ। ये एक हाँ। ओके, तो मैं थोड़ा टॉम बॉयज़ टाइप हूँ, तो मेरी मुझे लेकर के वो हर बार पूछता है कि बाप रे! कभी तो लड़कियों जैसे ड्रेसअप हो जाया कर। हुँ, हुँ। और कभी ऐसा रहता भी है कि कुछ ऐसा पहन लिया गर्लिश एंड ऑल, तो ही यूज्ड टू लाइक चला मैं तेरे को घर ड्रॉप कर देता हूँ कॉलेज डेज में। तो ये थोड़ा होता है, ये हाँ। अपने बेस्ट फ्रेंड्स के लिए भी करते हैं लड़के। एंड पर्सनली मुझे मैं उसको हमेशा एक चीज बोलती थी, तेरी जो भी गर्लफ्रेंड होगी, जो पार्टनर होगी ना, बहुत लकी होगी। मैंने कहा, क्यों? क्योंकि यार तू कितना केयरिंग है। वो मुझे भी बोलता है कि चल घर पहुँच के ना मैसेज कर देना या एक बार मिस कॉल दे देना, क्योंकि कॉलेज टाइम में ऐसे होता है ना, ये चल मिस कॉल लगा देना, वो वाली चीज़ है। तो मेरी नज़र में वो एक केयर करने का तरीका है, ठीक है? लड़कों का बहुत अलग तरीके होते हैं, क्योंकि बहुत सिंपल से होते हैं। तो अ, हम ना कभी अपने नेचुरल स्टेट से कभी दूर नहीं जा पाएँगे। हम कितना भी इसको कवर करने की, मॉडर्निज़्म के नाम पे ढकने की कोशिश करें, बट यू हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट मेन आर बिल्ट टू प्रोटेक्ट, टू हुँ। प्रोवाइड, women are built to care, to nurture, to love. If a man is being protective, he's being a man. If you're expecting him to be simp, आप खुद ही डिसाइड करो कि आप एक किंग की क्वीन बनना चाहते हो, कि आप एक सिम्प की सिम्पनी बनना चाहते हो। सो यू हैव टू डिसाइड कि आपको रानी बनना है, उसको राजा का पोजीशन देके, या फिर यू जस्ट वांट दैट पर्सन तो आपके पीछे-पीछे कुत्ता बन के घूमे, तो आप भी फिर बिच हो। अरे पिक्चर बना दी यार, इस पे फिर भी लोगों को समझ में नहीं आ रही है। क्या पिक्चर है? प्यार का पंचनामा, ओह, नहीं, 2 पार्ट्स आए हैं, आप देखो, सीरियसली बता रही हूँ। आप देखो, इस पूरी मूवी में यही चीज़ के बारे में बताया कि कोई टॉक्सिक लड़की कैसे चीज़ों को एकदम से खराब कर सकती है। अच्छा अपने आप को दिखा के लड़के को ब्लेम कर दिया। देखो, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, मेन बहुत ही खूबसूरत रचना है, बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिएचर है, बहुत सिंपल। मतलब उनके दिमाग में नहीं होती चीज़ें, जैसे हम लड़कियों के साथ होता है ना, कहाँ, कब, कैसे, कौन, गॉसिप पूरा हुँ, अलाइन एकदम प्रॉपर रहेगा। आप पूछो, हम बताएँगे, 1 घंटे में बताएँगे, आराम से। लड़कों का जैसे आप जाके पूछो भाई, क्रिकेट से रिलेटेड पूछ लो, उसके दिमाग में रहेगा, अच्छा है क्रिकेट, अच्छा है, फटाफट सिंपली बता दिया, ठीक है। पॉलिटिक्स के बारे में पूछ लो, वो बता देगा। कहाँ गया, क्या किया, उनके पास में नहीं रहेगा वो ऐसा एक पैराग्राफ का आंसर। हुँ, हुँ। कहाँ थे? यहाँ था। किसके साथ? इसके साथ। आगे? बस हो गया, इतने में खत्म है कॉन्वर्सेशन। हाँ, तो ये चीज़ होती है, बहुत सिंपल होते हैं। एंड हुँ, टू बी ऑनेस्ट, ऐसा होता है, आप 5 चीज़ें करोगे अपने पार्टनर के लिए, वो खुशी से 10 रिटर्न में करेगा। क्योंकि उसे वो नज़र आ रहा है कि अच्छा, मेरी बात मानी, मेरे लिए कर रही है, सो मैं अपनी साइड से इतना करने को तैयार हूँ। ये चीज़ें लड़कियों आजकल शायद नहीं समझ आती होंगी। एक औरत का जो बेस्ट हथियार होता है, वो उसका फेमिनिन नेचर होता है। कि आप कभी अपने मेल पार्टनर को ना प्यार से बोल के देखो, ऐसा कौन-सा काम है जो आप नहीं करवा सकते हो? द मोमेंट यू स्टार्ट शोइंग योर मैस्कुलिन साइड, वो आपको एज़ अ
दुश्मन देखता है, एज़ अ क्या बोलते हैं कि एक एनिमी देखता है, एक राइवलरी देखता है कि भाई मुझे इससे पंगा लेना है अब। आप देखना कि ज़्यादातर शादियाँ जब उनकी उम्र 30-40 क्रॉस कर जाती है, देखना बहुत लड़ने-झगड़ने लग जाते हैं। देखना शुरू-शुरू में फिर भी ठीक है, बट 40s-50s में जब उनकी उम्र आ जाती है, 60s में आ जाती है, तो आपको लगता भी नहीं है पति-पत्नी है। ऐसा लगता है एक-दूसरे की इज़्ज़त ही नहीं है। मतलब एक-दूसरे को कुछ भी बोल देते हैं, "ए बुढ़ाऊ" कुछ भी बोल देते हैं, है ना? नाउ वहाँ पे एक तरह का प्यार भी है, बट वो जो अट्रैक्शन होता है ना, जो जवानी में थी, वो नहीं रहेगी क्योंकि जो लेडी होती है ना, वो विथ एज उसका मैस्कुलिन साइड बाहर आता है। उसका फेमिनिन साइड है ना, वो छुप जाता है। एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, मेनोपॉज़ आता है, वो डाउन चले जाता है। जो मैनली हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन, वो ऊपर आता है। तो लेडीज़ देखना 40s-50s के बाद थोड़ी-सी मैनली हो जाती है, आवाज़ भी भारी हो जाती है, फेशियल हेयर की भी ग्रोथ हो जाती है, चलने-फिरने का तरीका भी थोड़ा आदमी जैसा बन जाता है, बोलने का तरीका गाँव की दादी देखना गंदी-गंदी गालियाँ देती है ना? वो उनमें फेमिनिन एनर्जी रहती ही नहीं है, वो आदमी बन जाती है पूरी। तो उस वक़्त पे ना उनका रिश्ता ना वो वैसा रहता है ना, ये प्यार-मोहब्बत वाला है, ये चल रहा है बस जैसे-तैसे करके। वो अलग लेवल का रिस्पेक्ट है क्योंकि पहले ज़माने में रिश्तों की कदर होती थी कि ठीक है भाई जो भी है इसको छोड़ नहीं सकते। बट वो इमोशंस, वो प्यार-मोहब्बत वाली चीज़ें नहीं रह सो एज़ अ फीमेल यू हैव टू मेंटेन दैट फेमिनिन एनर्जी। उसको रख कर ना आप अपने पार्टनर से कुछ भी करा सकता है, आई बिलीव इन दैट। अच्छा, अब मेरा एक आखिरी सवाल, टाइम को लेकर। सबसे पहली चीज़ तो आपके ऊपर ही आती है। आप आपको लेकर मैंने सुना है, आप टाइम नहीं देते किसी मतलब आप बहुत ज़्यादा या तो बिज़ी रहते हो या फिर आप इग्नोर कर रहे हो। आप ऐसा क्या कर रहे होते हो कि लोग तरस रहे हैं, आपका टाइम माँग रहे हैं, मतलब माँग रहे हैं, चाहते हैं कि आप उनको टाइम दो, उनका अटेंशन दो, लेकिन वो चीज़ आप कर ही नहीं रहे हो। कंप्लेंट्स, कंप्लेंट्स। हुँ। जैसे कि मैंने बताया ना कि यार विद टाइम ना चीज़ें चेंज होती हैं हुँ। एंड आई एम एट अ पॉइंट इन माय लाइफ वेयर आई एम हाइपर फोकस्ड। मतलब ज़िंदगी में अब ज़्यादा वेस्ट नहीं कर सकता। मतलब मैं बच्चा नहीं रहा वेयर आई विल वेस्ट टाइम मस्ती मज़ाक करके। आई हैव सर्टेन गोल्स जिसको लेके मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ। तो ईदर आई एम वर्किंग और आई एम नॉट वर्किंग। देयर इज़ नथिंग इन बिटवीन। या तो मैं बिज़ी हूँ या तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ एंड आई एम बिज़ी डूइंग नथिंग। दैट्स आल्सो वे टू स्टे बिज़ी। मैंने इसके पीछे ये चीज़ सुनी है, हुँ। यार टाइम ही नहीं दे रहे हमें। नॉट आप नहीं, कई कई ऐसे लोग होते हैं जिनके पास में ये चीज़ है कि आप मिलने चलें, घूमना है, करना है, नहीं मुझे काम है, टाइम नहीं है। क्योंकि वो सच में कुछ नया, कुछ अलग बिल्ड करने में लगे होते हैं। हुँ। बट दूसरों का क्या आता है इस पर? एटीट्यूड आ गया है। ज़्यादा पैसे कमा लिए, ओके। घमंड आ गया है इसको। ऐसा भी क्या कर रहा है कि टाइम नहीं है। उस हुँ। पे क्या कहना चाहते हैं? इट्स नॉट अबाउट टाइम नहीं है, इट्स अबाउट टाइम है लेकिन उस टाइम पे वो क्या करना चाहते हैं, उनको क्या प्रायोरिटी है। तो अब जैसे कि जो लोग ऐसा बोलते हैं ना, तो उनकी 2 चीज़ें होती हैं, या तो वो काम कर रहे हैं, या तो उनके पास अब टाइम है जहाँ पे वो कुछ करना चाहते हैं फिर से, घूमना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, ठीक है? अब उस घूमने जाने वाले टाइम में मैं या तो काम कर रहा हूँ, बिज़ी हूँ, सच में मना कर दूँगा, या तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, सो मैं नहीं चाहता कि मुझे डिस्टर्ब करो, मुझे ऐसे ही रहना है, कि मुझे चुपचाप बैठना है, सोना है, रीड करना है। आई जस्ट डोंट वांट टू टॉक टू एनीबॉडी। इफ यू वांट टू टॉक टू मी, इफ यू वांट टू हैव अ कन्वर्सेशन विद मी without expecting anything from me, anybody will be comfortable in that conversation। अगर हम बातचीत कर रहे हैं, आपको इतना थोड़ा-सा अंदाज़ा लग रहा है इस बातचीत के बाद में मानस कुछ ना कुछ उम्मीद करेगा, या तो कुछ माँगेगा, सामान के वे में, हुँ। वक़्त के वे में, फाइनेंशियल के वे में, या तो कुछ ऐसी सिचुएशन में फँसा देगा मैं ना भी नहीं बोल सकता। तो क्या आप मेरे साथ कन्वर्सेशन करने के लिए हमेशा ईगर रहोगे कि हम मानस से बात करो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये पता है ना कि यार इससे बात किया मतलब मेरा ही नुकसान है। टाइम क बहुत दिमाग, टाइम सब मेरा ही जाएगा, तो क्यों ही पसंद होगी ना वो चीज़। और फिर उस कन्वर्सेशन में अगर
वो सामने वाला पर्सन आपसे कुछ मांग रहा है और आपने मना कर दिया, भाई साहब आपने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। तो इससे अच्छा कॉन्वर्सेशन करो ही ना, मना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इट्स वेरी इजी टू से नो टू ए कॉन्वर्सेशन दैन सेइंग नो टू ए फेवर। फेवर तक बात तो तब जाएगी ना जब कॉन्वर्सेशन होगी। अब कॉन्वर्सेशन नहीं होगी तो फेवर कहां से मांगोगे? बिल्कुल। तो देखिए एक हद तक बंदा फेवर करता है, बट एवरी कॉन्वर्सेशन ऑफ योर्स टर्न्स डाउन टू आस्किंग अ फेवर। मतलब बंदा कब तक फेवर करेगा? ही हैज टू लिव हिज ओन लाइफ एज वेल ना। यू कम, हैव फन, हैव कॉन्वर्सेशन, watch a movie together, talk something about business, ask me something. I'm happy with that. But at the end of the conversation, you're expecting something कि ये दे दूं, कोई सामान दे दूं, फाइनेंशियली कुछ दे दूं, कोई आपका काम करके दूं जहां पे मेरा टाइम जा रहा है. And that is what I can do कभी कभार. But you cannot just be doing that every time you meet me, every time you get on a call, every time you get on one-on-one. तो फिर वैसे रिश्ते नहीं चलते जहां में हमेशा ना वन साइडेड आस्किंग 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 हो रही है बस. मुझे एक चीज याद आई इससे। मैंने मुझसे किसी ने पेयर ऑफ क्लोथ्स मांगे थे टू वेयर, मैंने दे दिए। हाँ, इस उम्मीद से कि चलो एक आधी बार पर्सन को चाहिए एंड आई विल गेट बैक। उस बात को खींचते 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 2 महीने 3 महीने पूरा 1 साल हो गया यार, सामने वाले ने मेरी चीज रिटर्न नहीं की। ठीक है, जब मैंने उससे वो चीज अपनी वापस मांग ली, सब दुश्मन हो गए होंगे. हाँ आई वांट टू नो ऐसा क्यों यार, मैंने अपनी ही चीज तुमसे मांगी है, दैट्स माइन, वो मेरा है, मुझे दे दो वापस। एक बार के लिए मांगा था ना कि हाँ भाई यूज करके आपको वापस दे देंगे, तो फिर दो ना, मुझे क्यों पीछे पड़ना पड़ रहा है? वो कहते हैं ना साम दाम दंड भेद, क्यों मुझे इतना सब कुछ वो लगाना पड़ रहा है अपनी ही चीज किसी से वापस लेने के लिए, और उसके बाद में मैं ही बुरी बन गई। इस पे क्या कहना चाहते हैं? इधर लेने वाले को सोचना चाहिए कि अगर आप सामने वाले को जिसने आपको आपकी मदद करी है उसको आप गिल्टी फील करवा रहे हो क्योंकि वो आपसे अपनी चीज वापस मांग रहा है, तो क्या आप वापस से उस इंसान से मांग सकते हो? नहीं मांग सकते, वो देगा नहीं. वो तो यही सोचेगा कि यार मैं वापस से अपना सामान मांगूंगा, मेरे को फिर गिल्टी फील कराया जाएगा, तो वो क्यों देगा? सो इट इज यू जो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है बाय मेकिंग द सामने वाला पर्सन गिल्टी ऑफ आस्किंग हिज और हर ओन मटेरियल. है ना? उसने आपको कपड़े दिए, लेट्स से ये मनी का बहुत केस होता है, पैसों के केस में बहुत होता है. पैसों का ही होता है। पैसे देख के भाई अपना पैसा मांगने में हमें शर्म आती है यार. तो सामने वाला आपको गिल्टी फील कराता है, यार तो मांग रहा है मैं जा थोड़ी रहा हूँ. अरे जा नहीं रहा है तो कब देगा भाई? ऐसे थोड़ी कि पैसे लेके, लेट्स से तेरी उम्र 80 साल की है तो 80 साल से थोड़ी बोल सकता है कि मैं जा थोड़ी रहा हूँ, जा थोड़ी रहा हूँ, जा थोड़ी रहा हूँ. मतलब ये तो वही वाली बात होगी पैसे देके भूल जाओ. तो देखो दुनिया उम्मीद तो यही कर रहे होते हैं साहब। दुनिया देखो कमिटमेंट से चलती है ना? यू कैन नॉट जस्ट टेक समथिंग एंड एक्सपेक्ट दैट मैं अपनी मर्जी से कभी भी दूंगा, तू भूल जा. नहीं, दुनिया कमिटमेंट से चलती है. सो अगर आपने अपना पैटर्न सही सेट किया है, अगर आपने जब जब भी जिससे जो भी लिया है बताए हुए वक्त पर आपने लौटा दिया है, वो इंसान आपको 10 बार आपकी मदद और करेगा. अगर आपको हर बार नए इंसान ढूंढने पड़ रहे हैं मदद मांगने के लिए, दैट मीन्स प्लीज इस बात को समझो, पुराने इंसान नहीं दे रहे हैं. क्यों नहीं दे रहे हैं? देयर इज समथिंग दैट यू डूइंग रॉन्ग कि वही सेम इंसान आपको वापस नहीं दे रहे हैं. मेरा एक आखिरी, सच में आखिरी सवाल है आपसे ये, किसी भी पर्सन के लिए आपका इस पर क्या कहना है, मुझे वो जानना है। कोई भी ऐसा पर्सन जो आपसे ये 24/7 एक्सपेक्ट करता है, आप कितना भी ज़रूरी, कितना भी इम्पोर्टेंट काम कर रहे हो, किसी भी केओस में फंसे हो, एनीथिंग व्हाटएवर, आप अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के उस बंदे के पास एक मैसेज या एक कॉल पे पहुंच जाओ। अगर आप ये कर रहे हो तो आप सबसे अच्छे इंसान हो, नहीं कर रहे हो तो आपसे बुरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तीसरी चीज़,
आपने अपना काम भी सफ़र करवा दिया, आप उसके पास पहुँच भी गए हो सिचुएशन में, बट बैक बिचिंग भी आप ही की हो रही है कि यार देखो ना फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। ऐसे लोगों पे क्या कहना चाहते हो? ओके। हाँ, इसको मैं बोलूँगा कि मे बी दे आर कन्फ्यूज़्ड विद देमसेल्व्स, क्योंकि वो दोनों चीज़ों को बोल सकते हैं ना फिर। हुँ, आपने वो चीज़ नहीं करी तब भी बोलेंगे हाँ, कि देखना मैंने बोला और किया किया ही नहीं। नहीं। कर दी तो देखना फॉर्मेलिटी के लिए कर रहे हैं। तो आप चाहते क्या हो? सामने वाला करे क्या? कोई तीसरा रास्ता दे भी दो यार, वो कर देंगे फिर। फिर खुद के सोचने पे तो तीसरा समझ में आ जाएगा, ठीक है जाओ नहीं। इन ऑनेस्टी अगर आप सच में उस इंसान को जानते हो सालों से, तो आपको ये पता भी होगा कि ये फालतू के ड्रामे नहीं करते हैं। माय फादर हैड अ ऑपरेशन, ओके, हैड एन ऑपरेशन शायद 2 या 2.5 साल पहले, एंड इट वाज़ अ वेरी मैच्योर एंड क्लियर कन्वर्सेशन विद माय फादर एंड मी। छोटी-सी कोई सर्जरी थी। आई विल नॉट बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट द सर्जरी, दैट्स समथिंग वेरी पर्सनल। मैंने पापा से पूछा कि पापा आज-आज ना मेरे को ऐसा-ऐसा काम है, तो इस सर्जरी में क्या मेरी ख़ास ज़रूरत है? कि क्या कोई ऐसा सिचुएशन बनेगा, कोई ऐसी चीज़ आएगी जहाँ पे उस चीज़ को मेरे ना होने से वो सॉल्व नहीं होगी? ऐसा है तो मुझे बताओ, आई कैन कैंसल एवरीथिंग एंड कम। मेरे फादर वाज़ नहीं, नहीं इतना नहीं है यार, ठीक है। छोटी सी सर्जरी है, मैक्स 30-40 मिनट से 1 घंटा लगेगा। मैं खुद ही अपने पैरों पे घर भी वापस आऊँगा। इट्स नॉट समथिंग वेयर आई विल रिक्वायर यू। ज़रूरत पड़ेगी तो आई विल मेक यू फ़ोन कॉल। मतलब किसी से बोल के फ़ोन कॉल करवाऊँगा, ऐसे कुछ ख़ास ज़रूरत मुझे लग नहीं रही है। उस पूरे दिन मैंने अपना काम किया है। घर वापस गया, पापा सही सलामत मिले, घर पे मिले। इट वाज़ माय फादर्स सर्जरी, आई गिव प्रायोरिटी टू माय वर्क, एंड हू द हेल आर यू टू एक्सपेक्ट मी टू स्टैंड एवरी सिचुएशन वेयर यू आर इन्वॉल्व्ड इन? If I'm coming, be happy that I'm taking you enough in my priority list that I'm coming to you. This is my personality. This is me. अगर मेरे अपने होते हैं ना, मैं उनको सबसे ज़्यादा इग्नोर करता हूँ। परायों के साथ फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है। तो अगर मैं आपके हर सिचुएशन में खड़ा हूँ, तो प्लीज़ टेक दिस इनटू नोटिस दैट शायद आप मेरे अपने नहीं हो, क्योंकि मुझे फॉर्मेलिटी करनी पड़ रही है। मैं अपने अपनों के पास कभी जाके मैं खड़ा नहीं होता जब तक मेरी ज़रूरत ना हो। मैं सिर्फ़ ये दिखाने नहीं आऊँगा, देखो मैं आ गया हूँ, क्योंकि आई कैन नॉट, मुझसे वो होता नहीं है। मुझे पता ही नहीं जाके करना क्या है। तुम्हारी कोई दिक्कत हो कि मैं जाके करूँगा क्या? मुझे कोई रोल दे दो कि यार मेरा ना ये करवा दो, आई विल डू दैट। हाँ, बट आके बोलो कि खड़े हो कंसोल करो, आई डोंट नो हाउ टू कंसोल। क्या बोलूँ मैं नहीं यार? आता, सीरियसली नहीं पता ना होता। ही मुझे कुछ नहीं आता मुझे ये करना। मैं आई एम अ पर्सन जो फ्यूनरल पे भी हँस देती हूँ, तो मतलब अ, नहीं, मेरे साथ हो चुका है पर्सनली, ऐसे समवन इज़ क्राइंग एंड वो शोर-शराबा हुँ। ज़ोर-ज़ोर से, मैंने मतलब मेरी ऑलमोस्ट हँसी निकल गई है एंड मैं अपने कज़िन के साथ में हूँ, लाइक तू रहने दे, तू जा यहाँ से। इफ यू नो मी, मैं आपका सच में उन सारी चीज़ों में मदद कर दूँगा जहाँ पे बोलो कि मेरा ये कर दो, आई विल हाँ। डू। आप मेरा सिर्फ प्रेज़ेंस माँगोगे, सॉरी आई कैन नॉट वेस्ट टाइम जस्ट बाय बीइंग देयर। आई कैन नॉट डू दैट। You respect my time, I'll respect your time. You respect my time, you'll get benefited that way. You don't respect my time, you don't get benefited then. इधर लॉस होगा देन बेनिफिट कैसे मिलेगा? बिल्कुल। ठीक है? सो दैट इज़ हाउ इट इज़। ओके, सो बहुत कुछ जानने मिला आपसे बात करके। हुँ। हमने होस्ट को आज बहुत सारे क्वेश्चन्स पूछे, यूजुअली आप हुँ। पूछते रहते हो। आप ज़िंदगी के ऊपर करियर के ऊपर भी बहुत कुछ पूछ सकते हो। हालाँकि ये थोड़े रिलेशनशिप यू नो चाहे रोमांटिक रिलेशन या पर्सनल रिलेशन के ऊपर चला गया। बट इन फ्यूचर अगर इफ यू फील लाइक यू कैन आस्क मी ऑफ ऑन कोर्स, वैसे ऑफ क्वेश्चंस। कोर्स आपसे भी और बहुत सारे ज्ञान निकालेंगे हम, आपके बहुत सारे पिटारे हो सकते पिटारे से यू हैव दैट पिटारा ना, हमेशा कैरी करके घूमते हो आप उसको, शायद। इसमें से बहुत सारी अभी चीज़ें निकलने बाकी हैं। तो ठीक है, फिर इसी नोट पे एंड करते हैं हमारा पॉडकास्ट। एंड आई रियली वांट टू डू दैट जो आप एंड नोट पे करते हो हुँ, विथ यू। ओके। ओके। यहाँ से करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो तो सब्सक्राइब सब्सक्राइब करके करें ज़रूर जाएँ। जाए। थैंक यू Thank सो you मच so फॉर much वाचिंग and एंड that's दैट्स a अ wrap wrap on on this this video. video. आइए देखते हैं मजा आएगा Spent a whole day, doing nonsenseless shit, nonsenseless
नॉनसेंस 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 बहुत सारे लोगों की नजरों में आपको चुभना पड़ेगा एंड यू हैव टू बी ओके विद इट। बिल्कुल। किसी ने कहा है व्हाट वाज द एग्जैक्ट क्या हो पॉइंट, गया तुम्हें? क्यों नहीं बोल रहे हो? कोशिश करके आगे नहीं बढ़ सकते। कुछ तो बोलो, देखना कुछ तो बोलो भाई। चाय चलेगी? भूलिए, बीच में याद आ गया तो बताऊंगा। बदलाव करे बिना सिर्फ दूसरे पे उम्मीद करना कि यार ये मेरे पे कुछ उजाड़ देगा, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। ये मजा आया। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। ये मुझे भी मैं थोड़ा टॉम बॉय टाइप्स हूँ, हम्म, तो मेरी ड्रेस इन्वेस्टिंग थोड़ी सी होती है थोड़ा? बट हाँ थोड़ा मजाक उड़ाओगे? ओके